गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सवाल है 2.2 का ही है 7.7वां सवाल। यदि बहुपद 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 के शून्य, ये कल हो गया था ना, 3x² है 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 है के शून्य m तथा n है। तो m/n प्लस के n/m का मान याद करना। मान याद करो। सवाल की प्रक्रिया वही है ना, शून्य का m तथा n, तो px यानी कि 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 बराबर 0। इसकी तुलना ax² प्लस bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर a बराबर है 3, b बराबर है 11 और c बराबर के माइनस के 4। तो शून्यकों का योगफल याद करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पर कौन दे रखे, m प्लस के n माइनस के b/n a। तो m प्लस के n बराबर जो जगह माइनस के b यानी कि माइनस के 11। शून्यकों का गुणनफल, हाथ पे हाथ उतारते रहो। गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा बराबर के c का मान कितना है, माइनस के 4 और बटे 3। प्रश्न अनुसार m प्लस के n यानी कि m/n दे रखा है और n/m दे रखा है। इसकी इसमें गुणा करेंगे m² प्लस n² और बटे mn दे दिया। यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे mn रखना पड़ेगा। a² प्लस b² का सूत्र खोल लेंगे। ये होगा m प्लस के n का होल वर्ग माइनस के 2mn पूरे का बटे mn होगा। ये सूत्र खुला तो इसका मान कितना दे रखा है, माइनस के 11/3 का होल वर्ग 2 गुणा mn का मान दे रखा है माइनस के 4/3 पूरे का वर्ग है माइनस के 4/3। 11 का वर्ग होता है 121/9, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 260/3 पूरे का बटे हो जाएगा माइनस के 4/3। हल करेंगे, लैसे ले लेंगे 9
121 प्लस के 8 के 24 और पूरे का बटे माइनस के 4/3। इस वाले 3 से वाला 3 खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 145 बटे 1, वो 3 बार आगा और यहाँ पे 1 बचेगा गुणा 1/4, वो भी माइनस का। तो यह आगा इसका आंसर 145 बटे माइनस के 12, ये इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहले इसे व्यापक रूप में लिख लेंगे सब। 48 प्लस के 2x है और माइनस के x² बराबर 0 है ना। माइनस के 3 से भाग करके हाथ का आती x² माइनस के 2x माइनस के 48। भाग कर दो, गुणा कर दो, हो जाएगा। हाँ, तो पहले तो हमें शून्य निकालने इसके, तो x² माइनस के कितने कितने से आगा 6 48, 8x माइनस के वो प्लस के 6x और माइनस के 48 बराबर के 0 है। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 8 और प्लस के 6 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस के 8 बराबर के 0 है, बराबर 0 है। तो ये हुआ x माइनस के 8 और x प्लस के 6 बराबर के 0 है। x बराबर के 8 हो जाएगा और x बराबर के माइनस के 6 हो जाएगा। अल्फा बराबर के 8 और बीटा बराबर के माइनस के 6। ठीक है ना। अब हम निकाल लेंगे इसके गुणनखंड। तो हो गए हमारे पास, शून्य तो मिल गए, शून्य का अगर याद हमारे हैं तो अब क्या करेंगे, हम इसकी तुलना कर देंगे। क्या बहुपद उतारेंगे, x² माइनस के 2x माइनस के 48 बराबर 0 की तुलना x² प्लस के bx और प्लस के c बराबर के 0 से करने पर तो a बराबर है 1 और b बराबर है माइनस के 2 और c बराबर है माइनस के 48। ये होगा ना। संबंध याद करेंगे। संबंध क्या होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो अल्फा का मान हमारे पास में है कितना, 8 माइनस के 6। बी का मान कितना है हमारे पास में, बी का माइनस के 2 और बटे 1। तो हो गया 2 बराबर के 2। शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर के c/a। अल्फा का मान है 8 गुणा माइनस के 6 बराबर c का मान है कितना हमारे पास में, माइनस के 48 बटे 1। तो 8 छंग 48 माइनस के बराबर के माइनस के 48। पूरी संख्या भी कर देगी 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, नोट करो जल्दी से। देखो योगफल दे रखा 10, गुणनफल भी दे रखा 10। तो सबसे पहले हम इनकी तुलना कर लेंगे। x² माइनस के 5x और प्लस के c बराबर 0 की जो तुलना है वो करेंगे ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। यहाँ पे दोनों एक से हो रहे, तो यहाँ पे ax और ये वाला बड़ा b ले लेंगे और ये वाला बड़ा c ले लेंगे। ठीक है ना।
तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए, और बी बराबर कितना हो जाएगा -5, और बड़ा सी बराबर कितना हो जाएगा, छोटा सी। तब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता, सूत्र माइनस के बी अपॉन ए होता। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, योगफल तो दे रखा कितना 10, हर कंडीशन में कितना दे रखा 10, माइनस के बी का मान कितना है -5, तो ये प्लस के 5 उस जगह, ए बराबर है ए। ये बड़ा बनाना पड़ेगा ना हमें, अब हो जाएगा ए। अब सही है, बी है। अब इसकी ए में गुणा करेंगे हम, तो ए बराबर के 5/10 हो जाएगा, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर के c/a। अल्फा का मान बीटा, ये इसका भी कितना दे रखा है 10 बराबर, और इस वाले c का c है, और a का मान कितना है a। तो ये कितना हो जाएगा 10 बराबर के c/1/2। तो ये यानी कि इसकी गुणा हो जाएगी, c बराबर आ जाएगा 10 गुणा 1/2, 2 पंजे 10, तो c बराबर आ जाएगा 5 का ना 5। दसवां सवाल है x² माइनस के 1/6x और प्लस के, नहीं माइनस के नहीं है, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का, दो। इसके बीच शून्य ज्ञात करने और बहुपदों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना, ठीक है ना। तो करेंगे हम, ये हो जाएगा 6x² और प्लस के 1x और माइनस के 6 दूनी 12, इसके बराबर में 0 रखना, ठीक। यहां से हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो 12 छंग 72, 12 छंग 72 और 9 अट्ठे 72, इसके खंडे कर देंगे। 6x² प्लस के 9x माइनस के 8x और माइनस के 12 बराबर के 0। यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3x और प्लस के 3, यहाँ पे 2x प्लस के 3 माइनस के, यहाँ पे कॉमन लेंगे 4 और 4 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस के प्लस के 3 बराबर के 0। ये हो जाएगा 2x प्लस के 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस के 4, 3/2 और ये होगा x बराबर के 4/3, ये हो जाएगा। तो अल्फा बराबर के हो गया माइनस के 3/2 और बीटा बराबर के जो होगा वो 4/3, ये इसके शून्यक हो गए। फिर है, अब इसकी तुलना कर लेंगे, जैसे कि 6x² है प्लस के ax माइनस के 12 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर a बराबर आ गया कितना 6, b बराबर आ गया कितना 1 और c बराबर आ गया माइनस के 12। संबंध ज्ञात कर देंगे फटाफट इसका, जल्दी। आप क्या उतार रहे हैं ना तुम, संबंध है इसका अल्फा प्लस के बीटा बराबर के माइनस के b अपॉन a, माइनस के b अपॉन a। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास में माइनस के 3/2 और बीटा का मान कितना है हमारे पास में 4/3 बराबर माइनस के 1
12 ये 6, 3 तिया माइनस के 9 प्लस के 2 चौक 8 बटे में 3 दूनी 6 बराबर के माइनस के 1/6 माइनस के 1/6 बराबर के माइनस के 1/6। फिर है गुणनफल निकाल लेंगे अल्फा बीटा बराबर कितना होगा C/A। अल्फा का मान है कितना माइनस के 3/2 और गुणा 4/3 है, 3 से 3 खत्म हो जाएगा ना, बराबर के C का मान कितना है माइनस के 12/6 और 2 दूनी 4, तो माइनस के 2 बराबर के 6 दूनी 12 माइनस के 2। इसी प्रकार का भी 11वां भी सवाल है, इसी प्रकार का 11वां सवाल भी है। और 7/² माइनस के 11/3 और माइनस के 2/3 है, ये सवाल है। और इसके शून्य ज्ञात करने हैं और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये 3 है, ये 3 है, इसके बटे में 1 मान लेंगे तो इसका 7 के 21/² हो जाएगा, माइनस के 11 और प्लस माइनस के 2, इसके बराबर में 0 रख लेंगे और बराबर के 0। इसके फिर क्या करेंगे, इसके साथ गुणनखंड करेंगे, 21 दूनी 42। हाँ, तो ये होगा 21/² माइनस के 14 प्लस के 3 और माइनस के 2 बराबर के 0। यहां से कॉमन ले लेंगे 7 तो 3 माइनस के दूनी 2 और ये बचेगा एक कॉमन 3 माइनस के 2 बराबर के 0। ये हो जाएगा 3 माइनस के 2 और ये हो जाएगा 7 बोलो 7 प्लस के 1 बराबर के 0। तो ये हो जाएगा बराबर के माइनस के 2 है तो प्लस के 2/3 और ये हो जाएगा बराबर माइनस के 1/7। तो अल्फा बराबर के 2/3 है और बीटा बराबर के माइनस के 1/7। समझ में आएगा नहीं? तो ये लिखेंगे, अब करेंगे हम इसका संबंध ज्ञात। तो अल्फा बीटा है, इसकी अल्फा तथा बीटा संबंध माइनस के B/A है, ये मान रखो। तो अल्फा का मान क्या है, पहले इसकी तुलना कर देंगे। रुक जाओ, यहां से करेंगे 21/² माइनस के 14 और प्लस के 3 सॉरी माइनस के 11 और माइनस के 2 बराबर के 0 है। तो यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे A/² प्लस के B और प्लस के C बराबर 0 से की तुलना से करने पर बोलो मत, A बराबर 21 है, B बराबर माइनस के 11 है और C बराबर के माइनस के 2। संबंध ज्ञात करेंगे तो यहाँ का अल्फा का मान आया हमारे पास में 2/3 और प्लस के इसका मान आया है माइनस के 7 1/7 बराबर माइनस के B का मान कितना है माइनस के 11 तो प्लस के 11 हो जाएगा और ये हो गया A का है 21। तो 7 दूनी 14 माइनस के 3/7 के 21 यानी कि बराबर में आ जाएगा 11/21। तो ये आगा कितना 11/21 बटे बराबर के 11/21। ऐसे ही इसमें होगा अल्फा का मान है 2/3 गुणा माइनस के 1/7 है और C बराबर है माइनस के 2 और A का मान है 21। तो देख लेंगे माइनस के 2/21 बराबर के माइनस के 2/21। ये इसका संबंध ज्ञात हुआ, नोट करो। त्रिघात बहुपदों में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना, ठीक है ना। तो शून्यक तो दे रखे, इसके शून्यक दे रखे सवाल में। अल्फा बराबर है 1/2 और बीटा बराबर के है 1 और ये जो है क्या नाम है गामा। 3 घात है तो तीन ही शून्यक होंगे। गामा बराबर दे रखा -2।
अब बात करेंगे बहुपद की, तो ये बहुपद है 2x की घात 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2 बराबर 0 की तुलना जो करेंगे इसके व्यापक रूप से करेंगे, की तुलना इसके व्यापक रूप से करेंगे तो वो है ax प्लस के bx प्लस के cx प्लस के d बराबर के 0 से करने पर, तो a बराबर के 2 है, b बराबर के 1 है और c बराबर के माइनस के 5 है और d बराबर के 2। ठीक है ना। हम संबंध याद करने आए, इसके संबंध याद करेंगे हम कैसे कैसे देखेंगे। सबसे पहला होता है क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर के सूत्र का होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना हमारे पास में बताओ, अल्फा का मान कितना है 1/2 माइनस वो प्लस 1 माइनस के 2 बराबर के ये कितना बी बराबर माइनस के बी बराबर है 1, तो ये माइनस के 1/2 तो सही है। 1/2 में से माइनस के 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 1 बचेगा बराबर के माइनस के 1/2, 2 का ना 2 माइनस के 1/2 ही बचेगा बराबर के माइनस के 1/2, ये है ना। फिर है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर के जो दे रखा है वो है c/a। c/a तो होता है ना। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास में, देखो 1/2, बीटा का मान कितना 1 है प्लस के 1 गुणा गामा का मान है माइनस के 2 और प्लस का चिन्ह माइनस के 2 गुणा अल्फा का मान है 1/2 बराबर सी का मान कितना है हमारे पास में माइनस के 5 और ए का मान है 2। ठीक, इसकी 1/2 की 1 में गुणा करेंगे 1/2 माइनस के 2 का ना 2 और माइनस के 2/2 लपेट दो इसे, इससे माइनस के 1 बराबर माइनस के 5/2 हो जाएगा। यह हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 बराबर के माइनस के 5/2 होगा। तो 3 दूनी 6 में से 1 हटाएंगे माइनस के 5/2 बराबर के माइनस के 5/2। ठीक है। अगला है इनका गुणनफल, अल्फा बीटा गामा बराबर के होता है c/a माइनस के d/a। तो अल्फा का मान है कितना 1/2 गुणा बीटा का मान कितना है 1 है और इसका मान है कितना माइनस के 2। माइनस के d बराबर कितना दे रखा है, d बराबर माइनस के 2 है तो माइनस के 2 यहाँ पर रख देंगे। a का मान कितना हमारे पास में 2 है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, माइनस के 1 इधर हो जाएगा, 2 से 2 इधर भी खत्म हो जाएगा, माइनस के 1। नोट कर लो इसे। इसी प्रकार का दूसरा सवाल दे रहा है मैं तुम्हें करना। अगला सवाल इसके जैसे ही है, तुरंत कर दो, करो। क्या था सवाल, ए वो x की घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 5x माइनस के 2 बराबर 0 है। तो a बराबर है 1 और b बराबर माइनस के 4 और c बराबर है 5 और d बराबर माइनस के 2। हम करेंगे संबंध। तो अल्फा बराबर कितना है हमारे पास में 2 प्लस बीटा बराबर 1 और ये भी गामा बराबर भी 1 है। तो माइनस के b है, b का मान कितना है माइनस के, ये हो जाएगा 4/a का मान 1 ही है तो ये भी 4 बराबर 4। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसे करेंगे। अल्फा का मान कितना है 2 गुणा 1 प्लस के 1 गुणा 1 प्लस के 2 गुणा 1। सी का मान कितना हमारे पास में 5 और बटे 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 का ना 2 प्लस 1 का ना 1 प्लस के 2 का ना 2 बराबर के 5/1 है। तो ये 2 2 4 और 1 5 बराबर के 5 हो गया। एक संबंध ये हुआ। अगला संबंध है हमारे पास में अल्फा बीटा गामा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 गुणा 1 बराबर के
माइनस के डी है ना, तो इसमें है प्लस के, बन जाएगा ये भी डी बराबर के 1। तो 2 का ना 2 बराबर के 2 हो गया। ठीक, अब ना है, अब ना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। यदि दिया है क्या क्या, देखो क्या दे रखा है, तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर के दे रखा है कितना, नहीं 2 दे रखा, और अल्फा बीटा 2 शून्यकों का बीच का गुणनफल, तो वो है गामा प्लस के गामा अल्फा बराबर के 2 रखा है माइनस के 7। और अगला है अल्फा बीटा गामा, इसके बराबर दे रखा माइनस के 14। ये दे रखे हैं। त्रिघात बहुपद याद करना है, बहुत आसान है, जल्दी कर दो। त्रिघात बहुपद, हाँ त्रिघात बहुपद, इसका सूत्र है x की घात 3 माइनस के अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, हाँ इंटू एक्स और माइनस के अल्फा बीटा, ये तो है ना सूत्र। तो x की घात 3 माइनस के, इसका मान कितना दे रखा है 2, और एक्स स्क्वायर और प्लस के, इसका मान कितना दे रखा है माइनस के 7x, और इसका मान कितना दे रखा है माइनस के 14। ठीक है, तो ये निकलेगा त्रिघात बहुपद 3x, वो x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 7x और माइनस के से प्लस का 14 हो जाएगा बराबर के 0। इसका बहुपद निकाल देंगे, px बराबर के x की घात 3, x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 14 बराबर के कुछ नहीं। नोट कर लो जल्दी। टू एक्स की घात 3 माइनस के 11x स्क्वायर और प्लस के 17x माइनस के 6 के शून्यक जो है 2,3,1/2 है। देखो इसके 2 तरीके हैं करने के, या तो संबंधों के बीच में निकाल दो, संबंध निकाल दो, इसकी तुलना करके जो गुणांक निकाल लेंगे और उनके बीच में योगफल से संबंध ज्ञात कर दो, या फिर x बराबर 1 बराबर रखना है 2, फिर x बराबर रखना है 3, फिर x बराबर रखना है 1/2। जो संतुष्ट हो जाएगी आपस में तो वो संख्या क्या है कि इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। ऐसी मान रखो, तो जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे कर लो। ठीक है, हाँ वो सही है। तो लिख देंगे अल्फा बराबर कितना है 2, बीटा बराबर कितना है 3 और गामा बराबर कितना है 1/2। इसकी तुलना कर लेंगे, 2x की घात 3 माइनस के 11x स्क्वायर प्लस के 17x और माइनस के 6 बराबर 0 की तुलना जो है ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx और माइनस के d बराबर के 0 से कर लेंगे। करने पर तो a बराबर के कितना है, a बराबर के कितना हो जाएगा 2, b बराबर के कितना -11, c बराबर के कितना है 17 और d बराबर के -6। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते थे, उसका योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर के कितना था माइनस के b/a, यही था है ना। तो अल्फा का मान कितना हमारे पास में 2 प्लस के 3 प्लस के 1/2 है बराबर के माइनस के b का मान कितना है 11 हो जाएगा प्लस के बटे 2। तो इसे सोल्व करेंगे, 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 प्लस के 1/2 पूरे का 11/2
यानी कि 11/2 बराबर के 11/2। ये संबंध अगर इसके शून्य नहीं होते नहीं तो समझ लो इसका ये नहीं बराबर बराबर शून्य को मान नहीं निकलते। ठीक है, अब निकाल लेंगे क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा प्लस अल्फा बराबर के जो होता है वो कितना होता है C/A। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास में 2 गुणा 3 प्लस के 3 गुणा 1/2 और प्लस के 1/2 गुणा कितना है 2 बराबर के C/A। C का मान कितना है हमारे पास में, C बराबर है 17 और बटे 2। तो देखो 2 से 2 खत्म हो गया ये वाला, तो 3 दूनी 6 प्लस के 3/2 प्लस के 1 बराबर के 17/2 है। 2 छंग 12 प्लस के 3 और प्लस के 2 का ना 2/2 बराबर के 17/2। 3 2 5 12 5 17/2 हो गया बराबर के 17/2। ठीक है ना, एक संबंध ये स्थापित हुआ। तो हमने ये जांच ही तो कर रहे हैं ना, तो अल्फा बीटा और गामा बराबर के माइनस के D/A है। तो अल्फा का मान कितना 2 है, बीटा का मान है 3 और इसका गामा का मान है 1/2 माइनस के D यानी कि माइनस के 6 दे रखा, तो प्लस के 6 हो जाएगा बटे में 2। तो 2 से 2 सपा तो 3 बराबर के 3 दूनी 6 वो 3 बराबर, तो बराबर के 3 का 3 हो गया। नोट कर लो, इस तरीके से जांच हुई। अतः 2,3,1/2 जो है शून्य को की क्या है, शून्य है, बहुपद के शून्य है। सवाल है अगला, यदि बहुपद 12वां सवाल है नहीं 15वां, यदि बहुपद f(x) बराबर है x⁻³ माइनस के 5x² और माइनस के 2x प्लस के 24 है के दो शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है। 12 है तो तब बहुपद के शून्य ज्ञात करने, तब बहुपद के शून्य ज्ञात, शून्य ज्ञात करो। सीधी सी बात है, हमें नहीं पता कौन कौन से शून्य है, तो लिख देंगे माना शून्यक अल्फा कोमा बीटा तथा गामा है। तो ये तो पता ही था, अब इसकी तुलना करेंगे x⁻³ माइनस के 5x² माइनस के 2x और प्लस के 24 बराबर 0 की तुलना ax⁻³ प्लस bx² प्लस के cx और बराबर के 0 से करने पर। कर दो जल्दी, कर दिया नहीं, a बराबर के 1 और b बराबर के माइनस के पास c बराबर के और d बराबर के, और जो दिया है वो बताओ, दिया क्या है, अल्फा बीटा बराबर के जो दे रखा है वो 12 दे रखा है, अल्फा बीटा का मान 12 दे रखा है। हमें तीनों शून्यकों का मान निकालना कि हमें पता नहीं है ना कौन कौन से शून्यक होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, योगफल करते हैं ना, और योगफल में जो करने के लिए तो था अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा बराबर के 0 बराबर के कितना था b/a या माइनस के b/a, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर के माइनस के b यानी कि 5, खाली 5 आ गया ना, प्लस के 5 आ जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्टली ना इसमें ऐसा करेंगे हम, खाली गुणनफल रखेंगे, तो गुणनफल रखेंगे, आप दो शून्य को गुणनफल अलग निकाल लेंगे। गुणनफल अल्फा बीटा प्लस वो अल्फा बीटा गामा बराबर के कितना होता है d/a माइनस के d/a, तो इसका मान दे रखा कितना 12 और गामा का मान है ना यहाँ से मिल जाएगा, तो माइनस के d बराबर 24 है, माइनस 24/12 या 1, हाँ
तो 12 दूनी 24, तो यानी कि गामा तो बराबर हमें मिल गया -2। यहाँ पर गामा का मान रख देंगे या यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण। चल बाई का मान है ना, तो इससे ऐसे गामा का मान है तो ऐसा रख देंगे, बाई का नाम आ गया, गामा का मान ऐसा हो गया। अब 2 शून्यकों का गुणनफल क्या था? 2 शून्यकों का गुणनफल, हाँ 2 शून्यकों का गुणनफल। अब कौन है बे? योग क्या था? अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तो है ना, बराबर के सी अपॉन ए। इसका मान है कितना? 12। बीटा गामा का पता नहीं, प्लस के अल्फा गामा का पता नहीं, और सी का मान कितना हमारे पास में? -2 और बटे 1। तो ये तो हो गया 12 प्लस के गामा, यहां से मैंने गामा कॉमन ले लो, गामा कॉमन लिया तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर के -2 बटे 1, ठीक है ना। 2 निकला तो ये हो गया 12 उधर पहुंचा देंगे तो गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर के कितना हो जाएगा? -14। गामा का मान यहां पर रख लो, गामा का मान यहां पर रख लो। -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के 7, -7 दूनी 14। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर के कितना है? ये 7 है। कितना? 7। तो हमें इसके मान अलग अलग कहां से निकलेंगे? अलग अलग निकाल लो ना, है। इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे और इसे मानेंगे 1। बस इन 2 से हो जाता सवाल, तो यो इनसे हो जाता, हमने फालतू को बहुत 2 से हो जाता। सबको इरेज करो इसमें, यहाँ से सबको निकाल लो, इधर से सबको हटाओ यहाँ से, और बड़ा हो जाएगा बेकारी सवाल। बस यो करेंगे समीकरण 1 और यो है समीकरण 2, यो गामा का मान है। सुन लो, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर गामा का मान रखेंगे, हाँ गामा का मान रखो यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर के 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर के 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर के 7 आ। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 3 से लिख दो, 3 से यहां से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर के 7 है, तो अल्फा बराबर के 7 माइनस के बीटा रख लेंगे, हो जाएगा नहीं। तो अल्फा का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, अल्फा का मान समीकरण 1 में रख देंगे, और अल्फा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, समीकरण 1 क्या है? बराबर 12 है। अल्फा का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस के बीटा इंटू बीटा बराबर के 12 है। तो इसकी हो जाएगा 7 बीटा माइनस के बीटा स्क्वायर और बराबर के 12 है। बीटा को इधर ले जाओ, ये हो गया बीटा स्क्वायर, प्लस का पूछेगा ना, माइनस के 7 बीटा और प्लस के 12 बराबर के 0 हो जाएगा। इसके गुणनखंड कर दो, 4 या 12 होते हैं, माइनस के 4 बीटा और माइनस के 3 बीटा और प्लस के 12 बराबर के 0। तो बीटा इंटू बीटा माइनस के 4 और माइनस के 3 बीटा माइनस के 4 बराबर के 0। ये हो जाएगा बीटा माइनस के 4 और ये हो गया बीटा माइनस के 3 बराबर 0। तो बीटा बराबर जो आएगा वो 4,3 होगा। अगर समीकरण 1 से बात करेंगे तो अल्फा बराबर होगा 3,4। तो अल्फा बराबर तो हो गया 4, वो 3, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 और गामा बराबर कितना आता है हमारे पास में -2। ये है
करो नोट। That's all. It's enough today's my class.